Dear students, welcome back to Dinasha International School online teaching. As you know, chapter number 6 हमारा जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है. Part 1, Part 2, Part 3 already we have completed. Now here we are discussing about Part 4. जैसा कि आपको पता है कि इन चैप्टर नंबर 6 what we are discussing about factors. Clear? Factors with a different method. Okay, find the factor of the following number with a different method. Okay, हमने प्राइम फैक्टर की बात की, then मल्टीपल्स की बात की. Okay, but here okay then common factors की हमने बात की. But in question number 8 what we are going to discuss, find the common factor with the help of Venn diagram. Clear? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर दिया है ये आपको पहले से पता है. ओके, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो दो नंबर दिए 4 एंड 18, हमें क्या करना है, हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है. कौन सा फैक्टर? कॉमन फैक्टर. बट कॉमन फैक्टर कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. सी स्टूडेंट, तो सबसे पहले नंबर क्या है यहाँ पे 4 सी 4. अब हमें क्या निकालना है, 4 का फैक्टर निकालना है. तो 4 का फैक्टर मींस व्हाट, 4 कौन कौन से टेबल में आता है. क्लियर? सो 1 के टेबल में आता है, देन 2 के टेबल में आता है, देन 4 के टेबल में आता है. क्लियर? ये तो मैंने आपको बता दिया था. नाउ नेक्स्ट पार्ट 18. अब 18 कौन से टेबल में आता है? सी ऑलवेज स्टार्ट विद 1. 18 कहाँ आता है स्टूडेंट? अब आपको ये समझ में आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ. ओके, ना 18 कहाँ पे आता है? 1 के टेबल में आता है. यस, वेरी गुड. 2 के टेबल में 18 आता है. यस, 2 9 जा 18. ओके ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का टेबल. फिर 3 में आता है 3 3 9, 3 4 12, 3 1 15, 3 6 18. तो 3 के टेबल में भी आता है. 4 के टेबल में आता है. नो, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है. 6 1 6 1 6, 6 2 12. यस, 6 3 9. हो गया स्टूडेंट? नाउ ये तो हमने क्या किया, वी हैव फाइंड द कॉमन फैक्टर. क्लियर? नाउ the common factor we have to represent in the form of Venn diagram. अब स्टूडेंट आप पूछोगे Venn diagram क्या होता है? सी कितने नंबर हमें दिए हैं? 2 नंबर, 4 and 18, 2 नंबर है. तो हम क्या करेंगे, we will draw 2 circles. ओके, अब सर्कल कैसे बनाएंगे? दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड स्टूडेंट जब हम सेकंड सर्कल बनाएंगे वो कैसे होगा, वो फर्स्ट सर्कल के ओके इंटरसेक्ट होगा, मींस आधा पार्ट उसके ऊपर होगा. क्लियर? हो गया? सी दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल. ओके, नाउ अब सी फ्रेंड, जब हम नंबर को ऐसे सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम. क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम. अब सी स्टूडेंट, हमें क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द कॉमन वेक्टर. अब देखो ये जो फर्स्ट सर्कल है, दिस सर्कल इज वन फैक्टर ऑफ 4. फैक्टर ऑफ, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सर्कल में 4 का फैक्टर. दूसरे सर्कल में क्या लिखेंगे? 18 का फैक्टर ऑफ 18. समझ में आ गया ना? सी स्टूडेंट, कितने नंबर है यहाँ पे? 2. ओके, 2 नंबर है तो 2 सर्कल बनाएंगे. 3 नंबर होगा तो 3 सर्कल बनाएंगे. तो ये जो पहला सर्कल है वो किसके लिए है? वो 4 के लिए है. तो जो दूसरा सर्कल है वो किसके लिए है? 18 के लिए. क्लियर? ना इसके बाद आप देखो ये 4 और 18 में कौन कौन से नंबर सेम आ रहे हैं? कौन कौन से नंबर सेम आ रहे हैं? ओके, तो देखो यहाँ पे 1 है. यस, यहाँ पे भी है. देन 2 यहाँ पे है. यस, यहाँ पे भी 2 है. चलो स्टूडेंट समझ में आ गया ना? तो जो नंबर
कॉमन है हम उसे कहाँ लिखेंगे, ये ओके, जो मिडिल वाला पार्ट है यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 and 2। आगे स्टूडेंट समझ में, चलो वेरी गुड। नाउ अब आप देखो 4 में कौन सा नंबर बचा हुआ है, 1 आ गया, 2 आ गया, ओके, कौन सा बचा हुआ है, 4। तो हम 4 का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और स्टूडेंट 18 में कौन सा नंबर बचा हुआ है, 3 and 6, तो हम कहाँ लिखेंगे, 3 and 6। समझ में आ गया आपको, क्लियर है ना? ओके, बहुत इजी स्टूडेंट, ओके। चलो, और स्टूडेंट आपको ने पता चला कि इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। चलो समझ में आ गया ना आपको? अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आप ओके वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना, ओके। चलो, सो नाउ 15। अब स्टूडेंट हमें क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ कॉमन फैक्टर, ओके। कॉमन फैक्टर को हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये जो 15 है ये कौन कौन से टेबल में आता है, ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, नो, 3 के टेबल में आता है, 3 5 15, 4 के टेबल में आता है, नो, 5 के टेबल में 15 आता है, यस, 6 के टेबल में आता है, नो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ 20। अब स्टूडेंट ये जो 20 है, 20 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, नो, 4 में आता है, 5 में आता है, यस, 6 में आता है, नो, डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, 10 में, और उसके बाद कहाँ पे आएगा, 20। स्टूडेंट कभी कभी हमें इतना आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, वी वांट ओनली 2 or 3 common factors. So student, now again see, this is the first circle for 15, okay. Here what we will write, factor of 15. Now second circle, here what we will write, here we will write, okay, factor of 20। क्लियर है ना? नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद अब देखो, ओके, हो गया, यस, वेरी गुड। नाउ फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 20। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द कॉमन, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, ओके। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, ओके, 1, देन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है, यस, यहाँ पे भी है, तो दिस इज द सेकंड कॉमन। देन आगे कोई नंबर नहीं, क्यों, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है। सो स्टूडेंट आपको पहले बता दें, जो नंबर दोनों में कॉमन होगा हम उसे कहाँ लिखेंगे, सेंटर पार्ट, ओके। तो यहाँ क्या आएगा, 1 and 5, ओके। अगर हम एंड नहीं लिखेंगे ना स्टूडेंट्स तो भी ये चलेगा, ओके। चलो, हो गया ना? स्टूडेंट अब क्या करना है, जो कॉमन आ गया हमें उसको भूल जाना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, 15 में कौन सा नंबर बचा हुआ है, 3 and 15, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, उसे हम यहाँ लिखेंगे, क्लियर। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, ये जो सर्कल है वो कौन सा पार्ट है, फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो क्या बचा हुआ है, 3 and 15, so what we will write, 3 and 15, done। Now here what we will write, remaining part, 2, 20 में क्या क्या बचा हुआ, 2, 4, 10, 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, 4, 10 and 20, ओके। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ना?
बहुत इजी है, मैंने आपको पहले बताया था एंड लिखो या तो ना लिखो, ओके डजंट मैटर, कोई फर्क पड़ता नहीं। सो स्टूडेंट नाउ थर्ड क्वेश्चन 27। सो 27, तो 27 कौन कौन से टेबल में आता है? ऑलवेज स्टार्ट विद 1, 2 के टेबल में आता है, नो 3 के टेबल में, 3 9 का 27, 4 के टेबल में, नो 5 6 7 7 is 7, 7 is 40, 7 is 21, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 8 1 8, 8 2 16, 8 is 24, 9 yes 9 is 9, 9 to 18, 9 3 का स्टूडेंट हमें ये लिखना है कि कौन से टेबल में आता है। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा 9 3 का 27, तो 3 नहीं लिखेंगे 9 लिखेंगे, ओके ना 9 के बाद 10 11 ओके 12 12 2 का 24, 13 13 1 30, 13 2 का 26, 14 14 2 का 28, ओके नहीं आता है। तो स्टूडेंट उसके बाद कहाँ पे आएंगे? सीधा 15 16 17 18 19 19 to 19 19 to the ओके, तो 90 में नहीं आता है, सीधा डायरेक्टली 27 हम लिखेंगे। चलो ओके, सो 27, उसके बाद 36। सो स्टूडेंट 36 कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, यस 2 में आता है, 2 18 का 36, 3 में आता है, यस ओके, आप डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3 0 and 6 3 2 जा 6, ओके यस, तो 3 के टेबल में आता है, ओके 4 यस 4 9 जा 36, 5 6 6 6 जा 36, 7 8 9 8 1 8 8 16 8 24, 8 जा 32, 9 जा 9 9 जा 18 9 जा 27, 9 4 जा 36। स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था हम ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्यों? हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर कितने चाहिए? एटलीस्ट 2 और 3। सो फर्स्ट सेकेंड, ओके समझ में आ गया ना आपको? दिस विल बी द फैक्टर, ओके हियर हम क्या लिखेंगे? फैक्टर of 27, here factor of 36, okay। अब देखो स्टूडेंट दोनों में क्या कॉमन है? 1 1 10 3 3 9 9, इसको हम कहाँ लिखेंगे? सेंटर पार्ट में, मिडल में, 1 3 9 हो गया ना। ये जो फर्स्ट सर्कल है स्टूडेंट 27, तो 27 में कौन कौन सा नंबर बचा हुआ है? ओनली 27, तो हियर व्हाट विल राइट 27। अब यहाँ पे सर्कल में क्या बचा हुआ है? 2 4 एंड 6, तो 2 4 एंड 6, ओके स्टूडेंट्स, ओके। अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि राइट डाउन द कॉमन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो स्टूडेंट यहाँ पे 27 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 3 एंड 9। तो ये ऐसे नंबर्स है जिसमें ओके मीन्स ये एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दो नंबर आते हैं, क्लियर ना? सो स्टूडेंट अप टू हियर ओके हमने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ओके आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चन और है, दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व, ओके। हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, बट आपने देखा आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पे 3 डिजिट भी है, ओके 3 डिजिट वाले भी क्वेश्चन है। अब वहां पे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट वो मैं बाद में सिखाऊंगा। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आवर फैक्टर ट्री। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट मेक फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? द सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किया था, हमने फैक्टर ही निकाले थे, बट कैसे निकाले थे? ओके ऐसे वेन डायग्राम में। नाउ दिस ओके फोर्थ क्वेश्चन वी विल
ओके, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है 24, तो वी विल राइट 24। नाउ स्टूडेंट ये जो 24 है ये कौन से टेबल में आता है? मैंने आपको पहले बताया था वी हैव टू स्टार्ट और वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ। क्लियर? आएगा ना समझ में आपको? सो अब 24 है, 24 को 2 के टेबल में, चलो हम 4 से करते हैं। ओके, 4 6 24। क्लियर? ओके, 4 6 24 और यू कैन राइट 6 4 24। नाउ अब ये 2 है। ओके, सॉरी ये क्या है 4 किस कौन से टेबल में आता है 2 में, तो हियर व्हाट वी विल राइट 2 2 4। क्लियर? एंड हियर व्हाट इज दिस 6, व्हाट वी विल राइट? ओके, 3 2 6 you can write, or 2 3 both the things are same, 3 2 6। ये क्या है? ओके, दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ 24। अब देखो 2 2 4, 4 3 12 and 12 2 24। नाउ सेकंड क्वेश्चन 18, हमें क्या दिया है 18। सो 18 कौन से टेबल में आता है? 9 2 18, 9 2 18। अब 9 कौन से टेबल में आता है? 3 3 9। क्लियर? स्टूडेंट्स हम इसको आगे सवाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 अंदर 2 नहीं लिखेंगे। क्लियर? आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ओके जैसे कि कोई भी नंबर को 1 के टेबल में तो आता ही। ओके, देखो 3 3 9 and 9 2 18। ओके, ऐसे आपको क्या करना है? क्रॉस वेरीफाई करना है। ना 28, तो 28 जो है वो कौन से टेबल में आता है? 7 के टेबल में। स्टूडेंट ओके, ऐसा हो सकता है कि वो 2-3 टेबलों में आता हो, बट आप कोई भी टेबल यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे? वी विल यूज 4 के टेबल में आता है। कब आता है 4 के टेबल में? 4 4 4 8 4 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 20 4 7 28। and here what we will write 2 2 4। पर हम यहाँ पे 7 का यूज नहीं करेंगे। 7 1 7 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो आपको पता ही है ना। 2 2 4 and 4 7 28। स्टूडेंट और इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सी 14 2 28 and here 7 2 14, तो भी सही है। 7 2 14 and 14 2 28। now last question 32। अब स्टूडेंट्स 32 कौन से टेबल में आता है? ओके, हियर वी विल यूज 16। ओके, 16 का टेबल आपको आता है। ओके, 16 2 32। अब ये 16 कहाँ पे आता है? तो 16 आएगा 4 4 16 and 4 कौन से टेबल में आता है? 2 2 4 and here 2 2 4। क्लियर? नासी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 and 16 2 32। Clear student? So this way we can calculate the factors with the help of line diagram and with the help of factor tree। So now students आपको पता है कि the line diagram we have discussed, factor tree we have discussed। जैसे कि मैंने आपको बताया था ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हमने line diagram का होगा, बट उसमें कितने नंबर्स होंगे? 3 नंबर्स होंगे। क्लियर? सो नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन है ओके, यहाँ पे 3 नंबर दिए 6 10 and 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर्स। इसका फैक्टर निकालेंगे 6 10 and 14 का।
सो अब ये फैक्टर निकालना तो आपको आता है, ओके। 6 का फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 6 आएगा। यहाँ पर 1 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। नाउ 10, अब 10 कौन कौन से टेबल में आता है, तो ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। 1 के टेबल में 10 आता है, यस। 2 के टेबल में 10 आता है, यस। 2 5 जा 10। 3 के टेबल में 10 आता है, नो। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 जा 10 और 10 के टेबल में। नाउ 14 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में 14 आएगा और 1 के बाद 2 के टेबल में आएगा, यस। 2 7 था 14 एंड 7 2 था 14। चलो सो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको आता है। नाउ वी विल ड्रॉ वन डायग्राम। सो दिस इज अब यहाँ पे कितने डिजिट है, 3, तो कितने वन डायग्राम बनाएंगे हम, ओके। 3 सर्कल वाला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलो समझ में आ गया आपको, आया समझ में कैसे बनाएंगे, फर्स्ट देन सेकेंड ऐसे एंड थर्ड, ये दोनों बीच में ऐसे, ओके। चलो सो ये आपको समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट ये जो फर्स्ट सर्कल है वो किसके लिए होगा, फॉर फैक्टर ऑफ 6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 6। यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 10 हियर, फैक्टर ऑफ 14। समझ में आ गया ना आपको। नाउ अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सी यहाँ पे ये पार्ट है, ये पार्ट हमें लिखना कैसे, तो ये पार्ट में क्या लिखेंगे, एक ऐसा नंबर जो ये दोनों में आता है, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऐसा नंबर जो ये दोनों में आता है, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऐसा नंबर जो ये दोनों में आता है। और स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर व्हाट विल राइट, एक ऐसा नंबर जो तीनों में आता है, क्लियर। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। चलो सबसे पहले 1 है, ओके, 1 तीनों में आ रहा है, ओके। 2 तीनों में आ रहा है, यस। तो हियर व्हाट विल राइट, हियर विल राइट 1 एंड 2, so here we will write 1 and 2. Now students see 1 and 2 तो हमने लिखा जो तीनों में आ रहा है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो ये दोनों में कॉमन हो, बट ये नंबर नहीं होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि ये तो हमने पहले लिख दिया। अब 1 2 के अलावा और कौन सा नंबर है जो 6 और 10 में कॉमन है, देखो 6 और 10 में 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऐसा नंबर जो कि 6 और 14 में दोनों में आता है, बट वो नंबर 1 and 2 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें 6 and 14, सो ये रहा हमारा 6 and 14, क्या कॉमन है, ओके 1 and 2, तो यहाँ पे आ गया। इसके अलावा कोई कॉमन 3, नो कोई नहीं। चलो नाउ 10 and 14, नाउ अब क्या लिखेंगे हम, 10 और 14, ये रहा 10, ये रहा 14, क्या कॉमन है, 1 और 2 के अलावा 5, यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग। बट इसके अलावा जो और बचा है वो क्या लिखेंगे हम लोग। अब 6 के ऊपर कौन से नंबर कौन बचे हुए हैं, 3 and 6, तो हियर व्हाट विल राइट 3 and 6। अब 10 में क्या लिखेंगे, वो नंबर जो बचे हुए हैं, यहाँ क्या आएगा 5 and 10। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वो नंबर जो बचे हुए हैं, यहाँ क्या बचा हुआ है 7। सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया ना। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कॉमन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। जब ऐसे कब सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास कितने डिजिट दिए होंगे, मीन्स कितने नंबर दिए होंगे, 3 नंबर दिए होंगे तो। सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। आई होप अप टू हियर इज क्लियर। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट, क्लियर। ऐसे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे
वो मैं आपको वर्कशीट में प्रोवाइड करूंगा। ओके स्टूडेंट, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।